अकारण कारण वर्णालय भगवत वांछा कल्पितरो तड़युदित विंदित पीतांबरधारी नंद नंदन आनंद कंदो हृदय आराध्य ठाकुर श्री श्रीनाथ जी महाराज एवं उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम और आप आज इस सप्त दिवसीय अनुष्ठान जो यहाँ आरंभ हो रहा है, जो आज से 7 दिवस पर्यंत तक यहाँ चलने वाला है, उसकी परम पावन बेला में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं जी। कथाएं आपने अपने जीवन में बहुत बार श्रवण की है, अनेक अनेक बार कथाओं को श्रवण किया, लेकिन वास्तव में भागवत की कथा श्रवण करने का फल क्या है? केवल ऐसा नहीं हम आकर के यहाँ बैठ गए, अपना विशेष बहुमूल्य समय जो आपका इतना कीमती समय है 3-4 घंटे आपने यहाँ पर दिए भी, लेकिन फिर भी उसका जो महत्व जो है उसे नहीं समझा, तो फिर हमारे जीवन का परम कल्याण कैसे होगा? वैसे तो ठाकुर का एक नाम भी इस प्राणी के श्रवण के द्वारा इसके हृदय में प्रवेश कर जावे तो इसका परम कल्याण हो जाता है, लेकिन वास्तव में वह भागवत का जो स्वरूप है, भागवत श्रवण करने की जो विधि है और उस भागवत श्रवण करने का जो फल जो है, वह फल क्या है? वह हमें श्रवण करना है। भागवत का मतलब केवल मनोरंजन नहीं है, भागवत का भाव मनरंजन है। मनरंजन ठीक है, मन लेकिन सब कुछ आपके साथ में हो, लेकिन उसके साथ साथ में मनरंजन भी हमें करना है। लोग कहते हैं जी कि ये नहीं बदला, वो नहीं बदला, वो नहीं बदला। अरे संसार में आप क्या क्या बदलोगे? यदि बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदल देना है। जब हम अपने आप बदल जाएंगे तो फिर कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक संत ने बहुत सुंदर लिखा, फरियादों की कसम, फरियादों की कसम, ये ताना बाना सब बदलेगा। अब मैंने जी को देख के कभी कभी ये भाव आ जाते हैं, फरियादों की कसम, ये ताना वाना सब बदलेगा। पहले तू तो बदल, फिर ये जमाना बदलेगा, फिर ये जमाना बदलेगा। पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। गुरुजी एक दृष्टांत सुनाते थे, पूज्य सदगुरुदेव भगवान। देखिए मेरे आचार्यगण बताते हैं गुरु और सदगुरु का अंतर क्या है। गुरु और सदगुरु इनका अंतर है, इनके भी भाव हमारे गुरुजन बताते हैं। तो मेरे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान एक इसमें दृष्टांत बताते थे
कि एक माँ अपने बालक को लेकर के और एक संत के पास जाते थे और कहते थे कि हे बाबा, ये जो मेरा बच्चा है ना, ये बच्चा जो है मेरा, ये मीठा बहुत खाता है। कई लोग, मैं थोड़ा भाषा बदल रहा हूँ, हाँ, उसकी समझिए कुछ भी खाता है। आप इसे आज्ञा दें कि ये बच्चा मेरा वह सब खाना बंद कर दे, वह सब पाना बंद कर दे। संत ने कहा ठीक है, आप फिर मेरे पास आइएगा। इस प्रकार से वह माँ अपने बच्चे को लेकर के और 10 दिन तक संत के समीप आई। लेकिन आज जब माँ संत के समीप आई तो यहाँ संत ने उस बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ जो कहती है ना, तो तुम ये मीठा खाना छोड़ दो। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ ने कहा, हे संत भगवान, इतने दिन से मैं बच्चे को आपके पास लेकर के आ रही थी, लेकिन आपने इतने दिन से इससे मना क्यों नहीं किया? आज आपने मना क्यों किया? तो संत ने कहा, बेटे अभी तक मैं भी तो वह मीठा खाता था, तो जब मैं स्वयं वह कार्य करता हूं तो सामने वाले को अगर मना करूंगा तो उसका कोई प्रभाव उसके जीवन में पड़ने वाला नहीं है। तो हम किसी को कोई उपदेश देते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को जीवन में बदलना होगा। जब स्वयं हम अपने आप बदल जाएंगे तो ये सारा जमाना ही बदल जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है आप यहाँ वसंत लेन रेलवे कॉलोनी के लोग जो है धीरे धीरे बदल रहे हैं। यहाँ जब आए थे पहले शायद मेरे ख्याल से 15-16 वर्ष हो गए होंगे। कितने हो गए? हाँ, तब कुछ और स्थिति थी, लेकिन आज आपका जो भाव है वह भाव एक अलग है। आज लगता है आप लोगों के मन की जो श्रद्धा है, आप लोगों का जो ठाकुर के प्रति जो लगाव है, उससे लगता है उसी के कारण ठाकुर जी प्रतिवर्ष आपके समीप दौड़ करके वृंदावन से यहाँ भागवत के रूप में आ जाते हैं। आपकी श्रद्धा, कहा कि श्रद्धा याम होते देयम, सबसे पहले जीवन में श्रद्धा आनी चाहिए और वह श्रद्धा आप सभी के मन में है और आप लोग इतने मनोयोग के साथ यहाँ पर ठाकुर जी के सामने आके विराजमान होते हैं। तो यहाँ आइए हम और आप आज भागवत की इस महात्म की कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले हम और आप यह श्रवण करेंगे कि आखिरकार भागवत का स्वरूप क्या है आज। और ये भागवत जी जो हैं, इस भागवत को 7 दिन में ही क्यों श्रवण किया जाता है? इसे 8 दिन में, 11 दिन में ये श्रवण क्यों नहीं किया जाता? इसे 7 दिन में ही क्यों श्रवण किया जाता है? इसका भी महत्व है। ये साप्ताहिक अनुष्ठान है भागवत का। अभी अभी राजस्थान में मेरी कथा थी। श्री बालाजी जो हैं, मेहंदीपुर बालाजी, इनके समीप अभी राजस्थान में कथा थी। तो वहाँ के बेचारे ग्रामीण लोग जो आए, बड़े सीधे थे बड़े, तो मुझसे बोले, महाराज जी ऐसा करो, ये भागवत की कथा 9 दिन की करो। मैंने कही भाई 9 दिन की क्यों? बोले महाराज जी तभी तक तो भागवत में आनंद आता है और तभी भागवत विराम हो जाती है, तो आप भागवत की कथा 9 दिन की करो। मैंने कहा देखो, जब हम भागवत की कथा करते हैं तो ये भागवत की कथा प्रवचन के रूप में हम चाहे से 9 दिन कर लें या 11 दिन कर लें, चाहे 1 महीने की रख लें, लेकिन यह जो अनुष्ठानिक जो रूप होता है
ये साप्ताहिक रूप से भागवत जी की कथा होती है, क्योंकि सनकादिक महर्षियों ने नारद जी को भागवत की कथा सप्ताह के रूप में ही श्रवण कराई थी। तो इसलिए सप्ताह के रूप में यह भागवत की कथा होती है। तो आइए सर्वप्रथम हम और आप यहाँ भागवत जी के महात्म का जो सबसे पहला श्लोक है, मंगलाचरण है, वह हम और आप श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी के में 2 बार भागवत के महात्म का वर्णन आया, एक भागवत जी के आरंभ में और एक भागवत जी के विराम में। भागवत जी के आरंभ में जो भागवत के महात्म का जो वर्णन आया है वह 6 अध्याय में वर्णित है और उसे पद्म पुराण से लिया गया है। और विराम के समय जो महात्म की कथा आई है वह 4 अध्याय में वर्णित की गई है और उसे 12 पुराण से लिया गया है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। तो यहाँ भागवत के महात्म्य में यहाँ वर्णन किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान जो है इन्हें सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है? बोले सत, चित और आनंद। सत का मतलब है जिसकी सत्ता निरंतर बनी रहती हो, जिसकी सत्ता पहले थी, आज है और आगे भी उसकी सत्ता रहेगी। लेकिन जो एक देशी है, जो एक पक्षी है, वही असत है। जो निरंतर निरंतर निवास करता है वह सत है, और जो एक देशी एक पक्षी है वही असत है। असत माने नाशवान, सत माने शाश्वत। सत माने जो शाश्वत है, निरंतर निरंतर जो बना रहता है। तो शाश्वत कौन है? शाश्वत वही हमारे परमात्मा है। ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब शाश्वत है या अशाश्वत है? बताइए। यह सब जो दिखाई दे रहा है हमको आपको, शाश्वत है या अशाश्वत है? हाँ, चलो, इसके भी अनेक अनेक भाव हैं। अब किसी का भाव है कि शाश्वत है, कोई कहता है अशाश्वत है। लेकिन यहाँ सत्य वही है जो हर काल में निरंतर निवास करता हो। ये परमात्मा पूर्ण घन चैतन्य स्वरूप है। लेकिन वह परमात्मा करते क्या है साहब? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वह परमात्मा विश्वंभर बन के समस्त जीव का लालन पालन करते हैं। जगन्नाथ बन के वह सबका लालन पालन भी करते हैं। श्री जगन्नाथ बन के, जगन्नाथ का भात और ये जगत पसारे हाथ, श्री जगन्नाथ जी जो है। तो बोले जगन्नाथ बन के ये सारे विश्व का पालन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारे संसार का सृजन करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, और ये जब इस संसार का सृजन करते हैं उसके बाद ये प्रभु
इस संसार का विनाश भी कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यह ब्रह्मा बन के उत्पत्ति, विष्णु बन के पालन और शिव बन करके ये समस्त संसार का ये संहार कर देते हैं भगवान। ये प्रभु जो हैं, ये जितने भी कार्य हैं, ये सारा कार्य हमारे प्रभु कराते हैं। संसार की सारी व्यवस्था ये हमारे श्री प्रभु ही बनाते हैं। बोले भगवान श्री नारायण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मद भयात बात बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। यह सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी सब जो हैं, यह सब मेरे अनुचर हैं। जो मैं कहता हूं वह कार्य यह सभी लोग करते हैं। तो यहाँ प्रभु के प्रथम श्लोक का यहाँ पर बहुत बहुत से भाव हमारे गुरुजनों ने बताए हैं। लेकिन आइए इसके आगे प्रसंग आया है कि यम प्रव्रजन्तु मनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। इसके उपरांत यहाँ प्रसंग आया है, नैमिषारण्य की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। तो आइए हम और आप उस कथा की ओर प्रवेश करें। नेमिषे सुत मासेना मवे वाद्य महामति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नैमिषे सुत मासेना मवे वाद्य महामति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कथामृत रस स्वाद कुशल शौनिको ब्रवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एक समय देखिए, प्रथम दिन है आज कथा का, और आप लोग भी मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 बजे से आए हुए हैं। तो आपकी व्याकुलता भी हम समझते हैं, लेकिन अपनी व्याकुलता के साथ आप हमारी भी व्याकुलता समझा कीजिए। आप जब जाते हैं तो मेरा भी मन बड़ा व्याकुल होता है। तो देखिए, केवल आज अभी 9 बजे तक, 9:15 बजे तक कथा करेंगे। उसके बाद आज कथा का विराम होगा।